बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। फ्रेंड्स, आपने अक्सर ही देखा होगा कि पूजा पाठ में इलायची का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, लेकिन आपने ये कभी सोचा है कि इलायची का इस्तेमाल दरअसल किया क्यों जाता है? क्यों हर धर्म में, हर पूजा में इलायची को शामिल किया गया? क्यों धर्मों में इलायची को ऐड किया गया? तो आज की वीडियो को देखने के बाद आप इस चीज को समझ जाएंगे, क्योंकि इलायची हमारे शरीर की न जाने कितनी ही बीमारियों को खत्म करती है। इसलिए बहुत ही इंटेलिजेंस से इसे धर्मों में ऐड किया गया। हर पूजा में इलायची का इस्तेमाल होता है। आप देखते होंगे जब भी आप खाली पेट मंदिर में जाते हैं तो उस समय आपको कभी कभार इलायची का प्रसाद भी मिलता होगा, और जब आप उस इलायची को खाली पेट खाते हैं तो आपके कई रोग दूर होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, इलायची को अगर आप सुबह खाली पेट खाएं तो आपके कई रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं। ऐसी बीमारियां जिनके लिए आप डॉक्टर्स के पास जाते होंगे, वो बीमारियां तो सिर्फ एक इलायची के जरिए बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इलायची कैसे खाएं और इसके क्या क्या फायदे हमें मिलने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले आजकल की इन बीमारियों के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप देखिए, अगर हमें कोई भी बीमारी होती है तो हम क्या करते हैं? हम दवाई खाते हैं। दवाई खाने से हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, दवाई खाने से हमारी बीमारी ठीक तो हो जाती है, लेकिन वो बीमारी आगे चलकर बड़ी बनकर हमारे सामने आती है। एग्जाम्पल के लिए डायबिटीज। अगर आप डायबिटीज के लिए दवाई खा रहे हैं तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल में तो रहेगी, लेकिन उसके कारण आपको किडनी या लीवर फेलियर हो सकता है, क्योंकि जो दवाइयां हम डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए खाते हैं वो हमारी किडनी पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं। इसी तरह से अगर आप हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दवाई खा रहे हैं तो आपका हाई बीपी तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ये आगे चलकर आपको ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक दे सकता है, क्योंकि जो दवाइयां हम खाते हैं वो दरअसल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती ही नहीं है। वो जस्ट कुछ समय के लिए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल में लेकर आती हैं, फिर उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट डे आपका हाई ब्लड प्रेशर फिर वहीं का वहीं आ जाता है। तो इसका मतलब है जो जड़ है, जो कारण है, वो वहीं का वहीं है। उसी तरह से हेडेक यानी कि सिर दर्द। आपका अगर सिर दर्द हो रहा है तो आप पेन किलर्स लेंगे, लेकिन पेन किलर्स लेने से आपका सिर दर्द शांत हो जाता है। लेकिन आप एक चीज सोचिए कि ये शांत होता क्यों है? दरअसल जो पेन किलर्स हम खाते हैं वो पेन किलर्स हमारे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करती हैं। इस कारण से आपको ये महसूस नहीं हो रहा कि आपका सिर दर्द हो रहा है, लेकिन दोस्तों सिर दर्द वहीं का वहीं है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आप सिर दर्द के लिए बार बार पेन किलर्स लेते रहेंगे तो ये बीमारी आगे चलकर माइग्रेन की प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि हमने प्रॉब्लम को खत्म किया ही नहीं, हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स को खत्म करने की कोशिश की है, जिस कारण से ये सारी बीमारियां बड़ी बनकर हमारे सामने निकलती हैं। तो इससे ये सीख मिलती है कि हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमें बीमारी हुई क्यों। अगर बीमारी का कारण हम जान गए तो सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। फ्रेंड्स, क्या आप हाई क्वालिटी में वीडियोस एडिट करवाना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर, और बचाना चाहते हैं अपना कीमती समय ताकि आप ढेरों वीडियोस बना पाएं? तो आज ही हमें ईमेल करें eservices@ytadvice.com पर। और क्या आपको ये पता है कि ये जो बीमारियां हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, थायराइड हो, हार्ट अटैक हो, ये होती क्यों हैं? इन सभी के पीछे का कारण एक ही है, और वो है हमारी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम। आजकल ज्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो चीजें हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट हो ही नहीं पाती। इस कारण से ये सारी चीजें हमारी बॉडी में सड़ती रहती हैं और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन होने से ये सारा गंद जो हमारे पेट में पड़ा है ये खून में मिल जाता है, और खून में मिलने से खून को बहुत ज्यादा गंदा कर देता है। अब ये गंदा खून गंदगी को कहां से निकालेगा? ये गंदा खून जब हमारे चेहरे से गंदगी निकालता है तो पिंपल्स हो जाते हैं। ये गंदा खून जब हमारी किडनी के अंदर से गंदगी निकालता है तो किडनी स्टोन्स हो जाते हैं। जब यही खून की गंदगी हमारे दिल में जमा हो जाती है तो ये कोलेस्ट्रॉल बनके हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम देती है। जब यही गंदगी हमारे दिमाग में जमा हो जाती है तो ये माइग्रेन की प्रॉब्लम बन जाती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये जो बीमारियां आजकल हैं, इनको नाम सिर्फ आजकल के ये डॉक्टर्स ने दिए हैं। आयुर्वेद में कहीं भी ऐसी बीमारियों का नाम नहीं है। वहां पर वात, पित्त और कफ, इनको बैलेंस रखने के लिए हमें औषधियों के बारे में बताया गया है। क्योंकि ये जो बीमारियां जो सिर्फ आजकल हमें देखने को मिल रही हैं, ये सारी बीमारियां आजकल डॉक्टर्स ने बनाई हैं। इनके पीछे का कारण कॉन्स्टिपेशन है, और कॉन्स्टिपेशन होती है हमारे वात, पित्त और कफ के इम्बैलेंस होने के कारण। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कॉन्स्टिपेशन को सही करना है। उससे आप देखेंगे कि आपकी सारी बीमारियां जड़ से खत्म
खत्म हो जाएंगी। अब कॉन्स्टिपेशन को सही करने के लिए सबसे बढ़िया इलाज है सुबह खाली पेट एक इलायची का सेवन, और इसीलिए धर्मों में भी इलायची को शामिल किया गया। इसीलिए सुबह खाली पेट जब आप मंदिर जाते हैं तो आपको वहां प्रसाद के रूप में इलायची मिलती है। तो इस इलायची को जब आप सुबह खाली पेट खाएंगे तो इससे आप देखेंगे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में सुधार आएगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, आपका खून डिटॉक्स और आपकी किडनीज डिटॉक्स होने लगेंगी, और आपकी सारी प्रॉब्लम्स, फिर चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, सारी बीमारियां जड़ से खत्म होने लगेंगी। अब अगर आप सुबह खाली पेट एक इलायची का सेवन हर रोज करते हैं तो इससे जो जो बीमारियां दूर होंगी, चलिए मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। लेकिन जो बीमारियां मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ कुछ बीमारियां हैं, लेकिन अगर आप हर रोज इलायची का सेवन करते हैं तो ऑलमोस्ट हर बीमारी इससे दूर हो सकती है। लेकिन सारी बीमारियों के बारे में मैं नहीं गिना सकता क्योंकि इससे वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो सुबह खाली पेट इलायची खाने का पहला फायदा जो मैंने आपको बताया वो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होगी। जो दूसरी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स वो है कि आपके किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर आपको बड़ी से बड़ी किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है तो उसे आप सिर्फ इलायची के सेवन से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर ने भी कहा है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो किडनी स्टोन्स का ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है। कुछ समय के लिए आप इलायची को खाली पेट खाकर देखें, फिर देखेंगे कि आपकी किडनी के स्टोन्स की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म होने लगेगी। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आप इलायची के जरिए हर तरह की यूरिन प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ कई यूरिन प्रॉब्लम्स सामने आने लगती हैं, जैसे कि ज्यादा बाथरूम का आना, बाथरूम ना रोक पाना, या फिर बाथरूम से जुड़ी हुई अन्य प्रॉब्लम्स। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए आप इलायची को सुबह खाली पेट ले सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कफ की प्रॉब्लम हो, यानी कि अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, कोई भी आपको कफ से जुड़ी हुई समस्या है तो आप इलायची का सेवन करें। अस्थमा में इलायची बहुत फायदेमंद रहती है। अगर अस्थमा के रोगी इलायची का सेवन सुबह खाली पेट लगातार 2 महीने करेंगे तो इससे वो अपनी अस्थमा की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है तो आप इलायची का सेवन जरूर करें। हाई ब्लड प्रेशर को WHO ने साइलेंट किलर कहा है। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहते हैं। कुछ लोग इस बीमारी को बहुत ही छोटा मानते हैं क्योंकि उन्हें एक छोटी सी गोली डॉक्टर की तरफ से दी जाती है और डॉक्टर कहता है जब भी आपको हाई बीपी हो तो ये दवाई ले लेना। लेकिन आप सोचिए फ्रेंड्स, अगर ये दवाई आपकी बीमारी को ठीक करती तो बीमारी जड़ से ठीक होनी चाहिए थी। उस समय आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है, नेक्स्ट डे फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आपकी बीमारी जड़ से ठीक नहीं हुई। हाई ब्लड प्रेशर को जड़ से ठीक करने के लिए आप इलायची का सेवन करें, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का मेन कारण जो है वो आप जानते ही नहीं है। हाई बीपी का मेन कारण है आपके खून का गाढ़ा होना। क्योंकि हमारा खून गाढ़ा है तो दिल को बहुत जोर लगाना पड़ता है खून को पंप करने के लिए। तो आपको सिर्फ अपने खून को पतला करना है, खून के अंदर की गंदगी को बाहर निकालना है। इसके लिए आप इलायची खाली पेट खा सकते हैं, लहसुन की एक कली सुबह खाली पेट खा सकते हैं। इसीलिए पानी को ज्यादा पीने के बारे में भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादा पानी पीने से फ्रेंड्स हमारे खून के अंदर की गंदगी बाहर निकलती है, खून पतला हो जाता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म किया जा सकता है। अगर आपको पिछले 10 या 20 साल से हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो भी आप आसानी से इस इलायची के जरिए जड़ से खत्म कर सकते हैं। बस आपको हाई बीपी में सुबह उठते ही एक इलायची को चबा चबा कर खाना है, बासी मुंह खाना है, बिना ब्रश किए खाना है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आपके बाल झड़ते हैं तो वो भी इससे झड़ने बंद हो जाएंगे। कुछ लोग अपने बाल झड़ने के केस में कई तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स लगाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमें इस चीज को समझना होगा, जो हमारे बाल हैं उनकी जड़ें होती हैं और बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन चाहिए, बालों की जड़ों को ब्लड सर्कुलेशन चाहिए। तो ऐसे में अगर आप इलायची सुबह खाली पेट खाएंगे तो आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, आपके बालों को वो न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर आपकी बालों की जड़ें मजबूत हैं तो आपके बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो जाएंगे हैं। तो ऐसे ही देखिए कि जो आजकल ये वायरस फैला हुआ है, इस वायरस का इफेक्ट ज्यादातर उन्हीं लोगों को है जिनकी इम्यूनिटी वीक है, या ऐसे लोग जो ज्यादा एज के हैं, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो अगर आप इलायची को सुबह खाली पेट खाएंगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, जिससे आप ऐसे वायरसेस से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम इलायची के जरिए ढेरों बीमारियों को सही कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें और हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जरूर सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।